श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है। जिज्ञासु की एक से एक शंका, जो संसार, जो हमारी सृष्टि है इसके ऊपर, और गुरु जी के एक से एक सुपर समाधान बहुत ही सरलता के साथ समझाए हुए हैं। तो आज की शंका है, भगवान या व्यावहारिक जगत यदि ईश्वरीय स्वप्न है, अर्थात ईश्वर के संकल्प से रचा हुआ है, तब तो जैसे हमारे स्वप्न के जीवों का किंचित भी स्वातंत्र्य नहीं है, वे जो कुछ भी कर्म करते हैं वह सब हमारा ही ख्याल है, उसी प्रकार इस ईश्वरीय स्वप्न के अंगभूत हम लोगों का भी किंचित भी, यानी कि थोड़ा सा स्वातंत्र्य नहीं रहा। अतः हमसे जो कुछ भी पुण्य पाप कर्म होते हैं वह सब ईश्वर का ही संकल्प है, अर्थात उनके संकल्प से ही होते हैं या उनकी प्रेरणा से ही होते हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे ही शाखा, अर्थात होता वही है जो राम ने रच रखा है, अधिक तर्क बढ़ाने से क्या लाभ। तथा राम की चाहहि सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई, अर्थात जो राम करना चाहते हैं वही होता है, उनके संकल्प के विरुद्ध कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अब भगवान यदि वास्तव में ऐसा ही है, तब तो हम सब बिल्कुल निर्दोष हो गए। तो अब गुरु जी समाधान देते हैं, हे शिष्य, जो तुमने समझा है वह श्री गोस्वामी जी का भाव नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि होई है सोई जो जज लिख राखा, को करी तर्क बढ़ावें शाखा, अथवा जज ही किह चाह ही सोई हुई, कर ही अन्यथा अस नहीं कोई। अब इसका यह नहीं है कि जो जज के मन में आता है वही करते हैं, परंतु जज साहब जो कुछ भी दंड अथवा पुरस्कार आदि देते हैं वह सब हमारे कर्मों के अनुसार। इसी प्रकार गोस्वामी जी की चौपाइयों का भाव यह नहीं है कि ईश्वर को जो कुछ मन में आता है वही करते हैं, परंतु वे जो कुछ भी करते हैं, अर्थात जो कुछ भी हमें सुख व दुख फल देते हैं, वह सब हमारे कर्मों के अनुसार ही। ईश्वर का ना किसी से राग है ना द्वेष है। श्री भगवान ने भी गीता में कहा है कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, अर्थात मैं सभी प्राणियों में समान भाव से व्यापक हूँ, न मेरा किसी से द्वेष है न प्रेम। भाव यह है कि मैं सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ, बाकी किसी से मेरा राग द्वेष नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तथा फल भोगने में परतंत्र है। हे शिष्य, व्यष्टि स्वप्न से इस समष्टि स्वप्न में यह विशेषता है कि व्यष्टि स्वप्न के जीव पुण्य पाप आदि कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, परंतु इस समष्टि स्वप्न के जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं, किंतु फल भोगने में परतंत्र हैं, अर्थात अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता ही है। वैसे तो व्यष्टि स्वप्न में भी जैसे कोई चोर कहीं चोरी करता हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ स्वप्न के पुलिस वाले उसे पीटते हुए से प्रतीत होते ही हैं,
अर्थात जैसे स्वप्न के पुण्य पाप कर्म प्रतीतिक या प्रतीति मात्र हैं, तो उनकी फल भोगने में परतंत्रता भी प्रतिभाषिक है। यदि कहा जाए कि स्वप्न के जीव तो कल्पित हैं, उनमें प्रतिभाषिक स्वतंत्रता भी कहाँ से आई, तो उसका उत्तर यह है कि जिस संस्कार गर्भित अविद्या ने उस स्वप्न ब्रह्मांड को रचा है, उसी अविद्या ने उन स्वप्न जीवों के में कर्म करने की स्वतंत्रता तथा फल भोगने की परतंत्रता को भी जन्म दिया है। परंतु वह परतंत्र भी प्रतिभाषिक है, वह की व्यावहारिक सत्य। उसी प्रकार यहाँ भी व्यावहारिक चोरी व्यावहारिक चोर करता है तो व्यावहारिक पुलिस उसे पीटती भी है। वह पीटना तथा पीटना भी व्यावहारिक है, वह पीटना और पिटना भी व्यावहारिक है। अर्थात इस व्यावहारिक जगत के पुण्य पाप कर्म भी व्यावहारिक हैं तथा उनका सुख दुख फल भोगना भी व्यावहारिक है। यहाँ जागृत के जीवों को जो कर्म करने में स्वतंत्रता प्रतीत होती है वह भी व्यावहारिक है तथा फल भोगने में जो परतंत्रता प्रतीत होती है वह भी व्यावहारिक है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।